दोस्तों नमस्कार। श्रुति कोश चैनल में मैं संजय शर्मा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों की। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तराखंड के इतिहास के स्रोतों के बारे में। दोस्तों किसी भी भूभाग में मानव गतिविधियों और उसकी संस्कृति को जानने के लिए पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिन्हें कालक्रम या अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों ये मुख्यतः पाषाण उपकरण, शैल चित्र या फिर गुहा चित्र, या आद्य ऐतिहासिक स्रोतों में कप मार्क्स जिसे ओखल भी कहा जाता है, या ताम उपकरण, शवाधान मृद्भांड आदि हैं। और ऐतिहासिक स्रोतों में पुराभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन व चित्रशैलियाँ आदि आते हैं। दोस्तों इन सभी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से तत्कालीन मानव के रहन सहन, उसकी भोजन, अभिरुचियाँ, गतिविधियाँ, सरकार, संस्कार, शिल्प आदि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जा सकती है। दोस्तों पुरातत्व क्षेत्र में अभी उत्तराखंड में बहुत कार्य किया जाना बाकी है, इसीलिए जैसे जैसे इस क्षेत्र में खोज होती रहेगी, नए नए तथ्य हमारे सामने आते रहेंगे। तो अब तक जो तथ्य हमारे सामने उपलब्ध हैं उनके आधार पर यहाँ पर उत्तराखंड के समाज, उसकी संस्कृति, रहन सहन, भोजन, शिल्प, कला आदि के परिवर्तन और उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर हमने बात की है। सबसे पहले हम प्राक ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं। दोस्तों प्राक ऐतिहासिक स्रोत में हम देखते हैं कि आरंभ में जब मानव ने पशुओं से भिन्न होकर चलना, भाव व्यक्त करना, छोटी छोटी टोलियों में रहना और इस प्रकार सामाजिकता को अपनाना प्रारंभ कर दिया था, उसी दौर में उसने पत्थर के उपकरणों का भी आविष्कार किया था, क्योंकि अब वह शिकार और कंद फल एकत्रित करने के स्थान पर पशु चराना और कृषि करना इन श्रेणियों में पहुंच चुका था। जिन उपकरणों के क्षेत्र में वह निरंतर उत्तम किस्म के उपकरण भी बना रहा था, साथ ही वह बसावट भी कर रहा था। और ये बसावट जो थी वो नदी घाटियों के पास थी जहाँ पर पानी उपलब्ध था। तो वहाँ उसने निकट की गुफाओं में अपनी अभिरुचियों को विभिन्न रंगों के माध्यम से शैल चित्रों में भी उकेरना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इनके उपकरणों की, कि कौन कौन से उपकरण ये काम में लेते थे। दोस्तों अभी तक उपकरणों के अंदर कई तरह के शोध कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई है उनके आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो उपकरण है, ये प्रस्तर के उपकरण यमुना घाटी में कालसी, अलकनंदा घाटी में डांग, स्वीत, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाट, नैनीताल में खुटानी नाला और गंगा द्वार जिसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है से पत्थर के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। इनमें से गंगा द्वार उपकरण सोन घाटी से प्राप्त उपकरणों के समान माने गए हैं। दोस्तों उत्तराखंड में प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को विद्वानों द्वारा फ्लैक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस वर्ग के निर्मित उपकरण मुख्यतः हथ कुठार, चॉपर्स, क्षूर जिसे छोटी कुल्हाड़ी भी कहा जाता है, स्क्रैपर्स जिसे खुरचनी कहा जाता है, चीरक, छेनी, अनी आदि प्रकार के। दोस्तों प्रस्तर निर्मित चॉपर्स से शिलाएं तोड़कर उन्हें इच्छानुरूप आकार प्रकार देना सरल कर लिया गया था। किसी शिला को काटने या छीलने के लिए स्क्रैपर्स को काम में लिया जाता था और ऐसे ही स्क्रैपर्स सोन घाटी से भी प्राप्त हुए। इसी के साथ मांस, फल फूल काटने के लिए वर्तमान गंडासे जैसा प्रस्तर निर्मित कर लिया गया था, जिसके आगे की ओर पतली धार व दांत बने हैं तथा पीछे को पत्थर मोटा व गोल है जो हथौड़े का काम भी करता था। मांस आदि काटने फाड़ने के लिए चीरक व किसी वस्तु में छेद करने के लिए अनी भी निर्मित की गई थी। दोस्तों आदि मानव अब प्राकृतिक रूप से प्राप्त शिलाखंडों पर ही निर्भर नहीं था, उन्हें आवश्यकतानुसार उपकरण का रूप वह देने लग गया था। अब वह पशुओं के जीवन से हटकर निर्माणकर्ता और खोजकर्ता की श्रेणी में आ गया था। ऐसा भी माना जाता है कि उत्तराखंड के आदि मानव ने लकड़ी व पशु अस्थियों से भी उपकरण बनाने आरंभ किए थे, जो लंबी अवधि के कारण नष्ट हो गए। अतः कुछ जो पत्थर उपकरण थे उनके आधार पर उस मानव के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वह किस प्रकार का था। तो दोस्तों ये जो पत्थर हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं, ये उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं प्राक ऐतिहासिक काल से। आइए अब हम शैल चित्रों के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों शैल चित्रों को केव पेंटिंग भी कहा जाता है। उत्तराखंड में गुहा चित्र या कला प्रतिमान अभी तक प्राप्त अलग अलग स्थानों से लगभग 68 स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं और उन 68 स्थानों में से मुख्य जो हैं वो लघु उड्यार, फड़कानौली, पेटसाल, फलसीमा, कसाड़ देवी, लवेथाप, हटवाल घोड़ा, जनपद, अल्मोड़ा। इनमें अल्मोड़ा में ग्वारख्य उड्यार किमनी जनपद, चमोली तथा हुडली व ठंडुगा जनपद उत्तराकाशी में स्थित है। दोस्तों इन शैल चित्रों को बनाने वाले स्वयं गुफा में नहीं रहते थे, बल्कि गुफा के बाहर अन्य गुफा में रहते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिन गुफाओं में अधिक ऊंचाई पर चित्र मिले हैं वहां पर तत्कालीन मानव ने सीढ़ियों का प्रयोग किया होगा और इन शैल चित्रों के निर्माण में मुख्य रूप से जो कलर काम में लिया गया था वो काला, लाल व सफ़ेद रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों गुहा चित्रों में लघु उड्यार की। दोस्तों यहाँ उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र पाए गए हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग में दाईं ओर 16 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के तट पर ये गुफा स्थित है। धूप, वर्षा, ठंड से चित्र काफ़ी धूमिल हो चुके हैं, जिनमें सफ़ेद गेरू या गुलाबी और काला रंग जो है वो प्रयोग किया गया है। दोस्तों चित्रण का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है, साथ में दैनिक चर्चा के दृश्य, पशु व विभिन्न आलेखन जैसे कि 7 नृत्यक वस्त्र और मुखौटा पहने हाथ बांध नृत्य कर रहे हैं। 2 अलग अलग आकृतियाँ, मानव पंक्तियाँ, 5 दौड़ते बच्चे, लोमड़ी, नृतकों के एक स्थान पर 34 व दूसरे स्थान पर 28 मानव गिने जा सकते हैं। लवादा या मुखौटा पहने हुए इन नृतक मानव टोलियों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई त्योहार, मेला, उत्सव, इस हेतु वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर मानवों को जानवरों का पीछा करते भी दिखाया गया है। दोस्तों शिकारी सूअर, कुत्ता, ज्यामितीय आलेखन, मानव, ये जो दृश्य हैं वो गुफा के फर्श से 15 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है और इतनी ऊंचाई में ये चित्रांकन जो है वो सीढ़ी के माध्यम से किया गया हो सकता है या फिर वहाँ पर कोई पेड़ रहा होगा ऐसा माना जाता है और उसकी मदद से ही ये कार्य किया गया है। इसी कारण इतने शैल चित्र मिलने के कारण जो है दोस्तों लघु उड्यार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फड़कानौली की। दोस्तों फड़कानौली के गुफा चित्र जो है वो लघु उड्यार से आधा किलोमीटर पहले स्थित है, जो 3 गुफाओं में स्थित हैं। यहाँ भी 40 मानव आकृतियाँ मिली है, 20 संयोजन, मानव पंक्तियाँ, नृतक टोलियाँ तथा दूसरी गुफाओं में 10 हस्तबद्ध नर्तक दृश्य, पुष्प, तीसरी गुफा में लाल रंग की लिखी शंख लिपि आदि विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर कोई देखरेख नहीं होने के कारण ये धूमिल सी होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटशाला की। दोस्तों पेटशाल जो है वो लघु उड्यार से 2 किलोमीटर की दूरी पर 2 गुफाओं में स्थित शैल चित्र है यहाँ पर है, जो धूप, वर्षा आदि कारणों से धूमिल हो चुके हैं। इनमें 4 महिलाएं, 2 जानवरों की झांकती, नीचे पंक्तिबद्ध नृतक, लबादा पहने, मुखौटा पहने, आखेट दृश्य, ज्यामितीय आलेखन, गवाक्ष आदि स्थित हैं। इसी तरह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर फलसीमा व कसार देवी तथा अल्मोड़ा से ही 3 किलोमीटर दूरी पर लवेथाप में विभिन्न गुहा चित्रों के अंकन प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकांश जो है वो नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों अल्मोड़ा से ही 18 किलोमीटर की दूरी पर हटवाल घोड़ा में भी अनेक दृश्यों में सींगों का मुखौटा पहना मानव, वृषम, कपमार्क्स आदि देखे जा सकते हैं। जनपद नैनीताल में मंगोली के निकट भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन शैल चित्रों में इस प्रकार की आकृति है जैसे कि वृषभ की पीठ आदि दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ग्वारख्या उड्यार की। दोस्तों जनपद चमोली में कर्णप्रयाग जोशीमठ मार्ग पर अलकनंदा को झांकती चट्टान, जो डूंगरी गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर ग्वारख्या उड्यार है और इस जोखिम भरी चट्टान पर यशोधर मठपाल के अनुसार 41 आकृतियों में से 30 मानव व 2 पशुओं की है। दोस्तों चित्रकला की दृष्टि से जो उत्तराखंड की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, जिनके मुख्य विषय पशुओं को हाँकना, बगाना व घेरना है, ध्यानावस्था में बैठा मानव, उसकी दंत छाया में 3 मानव आकृतियाँ जो अब अति धुंधली हो चुकी है यहाँ पर पाई गई है। इसी तरह से जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर किमनी में भी गुहा चित्र प्राप्त हुए हैं। मुख्यतः पशु कटार समान वस्तुओं की यहाँ पर आकृतियाँ प्राप्त हुई है। जनपद उत्तरकाशी के मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर
पुरोला से 5 किलोमीटर दूर यमुना घाटी के हुडली नामक स्थान पर लहरदार पुच्छयुक्त शंखलिपि का आलेखन विद्यमान है और यहीं ठडुंगा नामक स्थान पर भी 3 स्थानों पर काले रंग के आलेख प्राप्त हुए। दोस्तों, जिस प्रकार मध्य भारत में सेल कला का क्षेत्र बेतवा नदी का क्षेत्र प्रदेश है, उसी प्रकार उत्तराखंड में भारत में इस कला का मुख्य क्षेत्र सुयाल नदी का मुख्य क्षेत्र है। क्योंकि सुयाल नदी जो है दोस्तों, सुयाल नदी के स्रोत क्षेत्र से गुफा चित्रों के अतिरिक्त कप मार्क्स, वीर खंभ आदि विशेष रूप से मिले हैं। चमोली और उत्तरकाशी जनपदों में गुहा चित्रों के मिलने से सुयाल नदी के चित्रकारों और चमोली उत्तरकाशी के चित्रकारों में संपर्क रहने की भी संभावना बताई जाती है। दोस्तों, इनसे ये भी पता चलता है कि लोग गांवों में बसे थे, चोगा पहनते थे, पशु पालते थे और प्रारंभिक कृषि से भी परिचित थे और आमोद प्रमोद वह करते थे, आग से भी परिचित थे। इसीलिए अंधेरी गुफाओं में उन्होंने गुहा चित्र बनाए। शायद आखेट से पेट भरने वाली जो संस्कृति थी उससे वे आगे बढ़ चुके थे और कृषि कार्यों में भी लग गए थे। अगर हम बात करें उत्तराखंड के गुहा चित्र, तो वह मध्य प्रस्तर युग से उत्तर प्रस्तर युगीन संस्कृति से संबंधित माने गए हैं और कुछ महापाषाणीय संस्कृति से भी संबंधित थे। अभी तक इनका काल निर्धारण नहीं हो सका है, तो वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं, उसके बाद ये पता चलेगा कि इनका सही काल निर्धारण क्या है। दोस्तों, इस कला में जो शैल कलाकार थे उन्होंने उच्च स्थलों को चुना है जहाँ पर कि पर्याप्त धूप और हवा मिल सकती हो, और इसके साथ ही निर्माण में प्राकृतिक रंग जैसे कि गेरू, सफ़ेद व काला रंग अधिक प्रयोग किया गया है। अधिकांश दुर्गम स्थान जो है इस कला हेतु चुने गए हैं और इसके जो मुख्य विषय रखे गए हैं वो दोस्तों सामूहिक नृत्य, दृश्य, पहनावे में लंबा लबादा और मुखौटा, पशुओं को हाँकती महिला, पुरुष, वृक्ष, त्रिशूल, स्वास्तिक, सर्प, मानव पद चिन्ह, टोकरी आदि को इसमें लिया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने प्राक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप YouTube पर बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें श्रुतिकोश चैनल पर और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।